नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए कुछ अच्छी बातें। आप लोगों ने देखा होगा कि ये आज के समय में हर इंसान डरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि डरना गलत बात है, लेकिन डर की कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है और इसी डर की वजह से इंसान कभी ये समझ ही नहीं पाता कि वो करे क्या। और इन सब चीज़ों के लिए वो इधर उधर भटकने लगता है। अब इधर उधर भटकने का असली मतलब क्या है? इधर उधर भटकने का मतलब है कि वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागता है, पंडितों की तरफ भागता है, वास्तुशास्त्र की तरफ भागता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए और उस सेटिस्फेक्शन के लिए वो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर कम विश्वास करता है। परंतु अगर कोई दूसरा आदमी उसे कुछ करने के लिए कहे तो उन चीज़ों को वो स्वीकार कर लेता है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को करता है। अब कुछ अच्छी बातों के बीच में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है और मुझे भी 20 साल हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। मैं भी डरता था, मुझे भी डर लगता था और ज़िंदगी के आगे जो चुनौतियाँ आती थी तो मैं घबरा जाता था। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं हमेशा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता था कि नहीं, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अपने आप पे विश्वास कम रहता है। यही एक वजह है कि इंसान इधर उधर भागता है। मैंने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को विज़िट किया, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी, बहुत कुछ खंगालने की कोशिश की, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होता है, किस समय में क्या होगा। इन सब चीज़ों को आप यकीन मानिए, इन सब चीज़ों की वजह से मैं और उलझता गया। ऐसा नहीं कि मुझे रास्ता दिख गया, बट मैं बहुत ज़्यादा भटक गया। ज़िंदगी में ये भी ना समझ आए कि मैं करूं क्या। किसी एक की वीडियो देखूं तो उसमें कुछ अलग चीज़ें बताते थे, दूसरे का देखूं उसमें अलग चीज़ों की राय देते थे और कई पंडितों के अलग अलग विश्लेषण, उनकी अपनी अलग अलग इनपुट्स, और सब अगर सच माने तो सब भ्रमित करने वाली बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे नहीं होते। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं। परंतु आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ज़िंदगी अपनी आप खुद ही बदलेंगे, कोई आपकी ज़िंदगी नहीं बदल देगा। आज कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित आपको ये कहता है कि आपकी कुंडली में शनि भारी है, आपको 7.5 है, आपका बुध अच्छा नहीं, आपका गुरु अच्छा नहीं है, ये उपाय करिए, वो उपाय करिए। इन सब चीज़ों में और करने में कोई गुनाह नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब चीज़ें गलत आप करिए, लेकिन क्या इन ग्रहों को शांत करके क्या आप बिना कुछ किए अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कर्म आपका ही है और कर्म आपको ही करना है। आप इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा।
कोई आपको कठपुतली बना करके नचा नहीं सकता। आपका कर्म ही आपको आपका फल देगा। कोई मुझे कहे कि आप गोमेद पहन लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, माणिक्य पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, वगैरह वगैरह, पर आप एक चीज़ को यहाँ पे समझिए कि अगर जेमस्टोन्स ने इंसान की ज़िंदगी बदल दी होती तो आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं होता। हर आदमी अमीर बन सकता है। हो सकता है कि किसी भी इंसान के पास मजबूर होने के लिए कोई कारण ही ना हो, अगर उसने जेमस्टोन्स पहने हो, राशि रत्न पहने हो सकता है आप मेरे से कुछ हद तक सहमत भी हो इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, जेमस्टोन्स एक कारोबार है। अगर पंडित बेचेंगे नहीं तो जौहरी बेचेगा कैसे? वैसे ही जैसे अगर डॉक्टर बीमारी के बारे में बताएगा नहीं तो वो दवाई आप खरीदेंगे कैसे? दवाई तो कुछ हद तक आपको शारीरिक जो दर्द होता है उस चीज़ में एक दवा का काम करती है, परंतु जेमस्टोन्स कोई औषधि का काम नहीं करता। जो भी राशि रत्न होता है वो सिर्फ एक कर्म के लिए होता है, और वो कर्म करेगा कौन? आप अब मुझे बताइए कि अगर कोई आप पुखराज खरीदते हैं, कोई भी पुखराज आपको अच्छे से अच्छा पुखराज सिलोन वाला श्रीलंकन कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये रत्ती के करीब आपको मिलता है। आपको कोई भी सुझाव देगा 5.25 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती या 30 आप पहनिए। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उस अमाउंट को उस रत्ती से कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम भी आपका एक अच्छा जेमस्टोन जो है वो 75 या 1 लाख से ऊपर का आपको मिलता है। पर आप गौर कीजिए कि अभी तक आपने कमाया कुछ नहीं, सिर्फ एक रत्न के लिए आपने किसी की जेब भर दी। मैं उस चीज़ का प्रमाण तब मानूं अगर आप 1 लाख रुपए का स्टोन खरीदते हैं, आज खरीदते हैं, और उसका फल आपको 4 गुना मिल जाए। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी जेमस्टोन बेचने वाला व्यक्ति उस चीज़ की मुझे गारंटी दे दे कि हाँ, मेरे बेचे हुए रत्न से आपको 4 गुना फ़ायदा होगा, जो कि वो कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जौहरी का बिज़नेस देखिए कितना उम्दा होता है। आप किसी की शॉप पे जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि आप मेरी दुकान से खरीदिए, और 1 साल 2 साल के बाद आपका वही जेमस्टोन आप 80% बाय बैक कर सकते हैं, लेकिन आपका उसका 80% जो है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ उसके बदले में आप जेमस्टोन ही खरीद सकते हैं। आप इसमें गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि आपने एक राशि रत्न खरीदा, 3 साल तक आपने इस्तेमाल किया, आपको कोई भी उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई, ना ही आपका कोई मुनाफा हुआ उससे, और किसी 3 साल के बाद या 2 साल या 1 साल या 6 महीने के अंदर अगर कोई इंसान आपको ये बोल दे कि आपने ये जेमस्टोन ही गलत पहना, आप दूसरा पहन लीजिए, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आप फटाफट उस शॉप पे जाएंगे जहाँ से आपने ख़रीदा है। आप उस दुकानदार को कहेंगे कि भाई साहब, मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने बोला था ये जेमस्टोन नहीं, आपको दूसरा जेमस्टोन पहनना पड़ेगा। वो जो जौहरी क्या करेगा? वो तुरंत आपको उसकी रिप्लेसमेंट दे देगा, लेकिन आपको एक चीज़ बोलेगा कि उतनी ही वैल्यू के इक्वलेंट आपको लेना होगा। कोई क्रेडिट पॉलिसी नहीं होगी, कोई आपका रिफंड नहीं होगा। तो आप तो शॉप में फंस गए। तो आप ये सोचिए कि जिस वैल्यू का आपने जेमस्टोन जिस शॉप से ख़रीदा, 3 साल तक उसने उस अमाउंट का ब्याज लिया। 3 साल के बाद आप फिर उस शॉप पे गए। उस शॉप पे जाने के बाद में
आपको 20% का फिर नुकसान उठाना पड़ा, और 20% का नुकसान खाने के बाद फिर उस वैल्यू के अगेंस्ट में आपको फिर से आपने एक जेमस्टोन ख़रीद लिया। तो आप उस शॉप के साथ में बंध गए। माफ़ कीजिएगा, मैं ये वीडियो चलते चलते बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, बट आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब एक बिज़नेस मॉडल है, और हर कोई एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि ये स्टोन पहनने से आपका ये हो जाएगा, आप तरक्की कर लेंगे, आप आसमान पे पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ें तो पुराने समय में राजा महाराजा की जो असली वैल्यू होती थी वो सिर्फ उनके हीरे, मोती, जवाहरात और इस तरह के जो जेमस्टोन्स होते हैं उसके बेसिस पे होती थी। जिस राजा के पास जितने ज़्यादा नग होंगे, हीरे, मोती, जवाहरात होंगे, उसको उतना ही अमीर माना जाता था। अब राजा महाराजा उस समय उन जेमस्टोन्स को अपनी खूबसूरती और अपने वर्चस्व के लिए उंगलियों में धारण करते थे। ऐसा नहीं था कि किसी जेमस्टोन को पहन के उन्होंने बिना कुछ किए, बिना किसी युद्ध के कोई वॉर जीत लियो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको भी पता। तो उस समय में ये सब चीज़ें एक तरह से सजावट का, या जिसे कहते हैं सौंदर्य का साधन हुआ करती थी। धीरे 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 चीज़ें डेवलप हुई। कुछ लोगों ने इन जेमस्टोन्स को वास्तु के साथ जोड़ दिया कि आपके 9 एलिमेंट हैं, इन 9 एलिमेंट्स में ये एलिमेंट्स वीक है, ये एलिमेंट वीक है, तो उस चीज़ के लिए आप ये कलर धारण कर लो, वो कलर धारण कर लो। तो कुछ चीज़ें उन चीज़ों से भी हुई। तो अब हम फिर अगर बात करें ज्योतिष्य और इंसान के बीच की, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं ज़िंदगी में कर्म ही नहीं करूँगा तो मैं सफल कैसे बनूँगा? और मुझे सफल कौन बनाएगा? क्या आप मानते हैं कि घर बैठे आप हीरे जवाहरात में जड़ जाएं और राशि रत्न पहन ले और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए अगर आप मेरी सलाह माने, आप कभी भी किसी भी राशि रत्न को गेम चेंजर के रूप में कभी मत लीजिए। मैंने भी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जेमस्टोन्स नहीं खरीदे, मैंने बहुत जेमस्टोन्स खरीदे, मैंने बहुत सारा पैसा भी खराब किया इन सब चीज़ों में। धीरे 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 जब समझ आई तो सोचा कि आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करूं, ताकि आप लोग नुकसान से बचें। देखिए, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी कोई जेमस्टोन खरीदते हैं तो आप उस जेमस्टोन्स को, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी की इमोशंस को धक्का लगाऊं या लोग क्यों खरीदते हैं, पंडित क्यों बेचते हैं, ये सब चीज़ें परे हैं और मैं इन कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ना नहीं चाहता। आप खरीदें, लेकिन कभी भी आप जेमस्टोन्स खरीदें तो जेमस्टोन्स पहनने के बाद उसको एक चैलेंज के रूप में लें। आप ये सोचिए कि वो जेमस्टोन्स आपकी विल पावर के को बढ़ाने के लिए है, कि अब मैंने ये चीज़ धारण कर ली है तो शायद अब मेरा ये हो जाए। तो जैसे ही आप उस चीज़ के लिए अग्रसर होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज जेमस्टोन धारण कर लिया, अब मैं सोचता हूँ कि वाह मेरी विल पावर बढ़ गई, अब मेरे लिए कोई भी चीज़, कोई भी चुनौती मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। बस जिस दिन आपने
इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। आप कभी भी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दूसरी बात, कर्म से बड़ा कोई भी रत्न नहीं है। जो आपकी किस्मत में तारे, सितारे, ग्रह हैं और जो समय आपका है उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी के हाथ में कभी भी आप देख लीजिएगा, उसने एक भी रत्न धारण नहीं किया हो। क्यों? क्या उसके पास पैसों की कमी है? क्या वो खरीद नहीं सकता? मैं कहता हूँ दुनिया से बड़ा रत्न वो खरीद सकता है, लेकिन वो सिर्फ कर्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए आज वो सफल है। इंसान टूटता कब है? इंसान तब टूटता है जब उसने कुछ चीज़ों को सोचा हो और वो उनके ढंग से ना चले, तो इंसान को टूटते देर नहीं लगती, कभी भी देर नहीं लगती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो मित्र थे, दोनों के पिता ने कहा कि बेटा अपनी अपनी मर्जी से कोई एक एक अपना पौधा लगाओ। दोनों ने बीज डाल दिए। एक भाई का जो पौधा था वो अंकुरित होना शुरू हो गया। वो बड़ा खुश हुआ। उसने बोला, देखा भाई, मेरा तो उग भी गया, तेरी तो किस्मत ही खराब है। देख, तूने जो बीज बोया था तो उसका पौधा नहीं निकला है, इसका मतलब तेरी किस्मत में ही नहीं था। उसने अपने भाई को बोला कि भाई वेट कर। दोनों भाई अपने अपने जो बीज डाले थे उनकी सेवा करते रहे, पानी डालते रहे, सब कुछ करते रहे। दोनों बड़े हो गए। एक भाई का पेड़ बहुत बड़ा, दूसरे का निकलते निकलते थोड़ा सा बाहर निकला। उसने अपने भाई से पूछा कि भाई, आपने 5 साल पहले ये जो बीज लगाया था ये अब जाके हल्का सा अंकुरित हुआ है, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर उसके भाई का पौधा अपने दूसरे भाई से भी बड़ा हो गया। अब दूसरा भाई बड़ा हैरान, जिसने उसे चैलेंज दिया था कि भाई तेरा पौधा बहुत छोटा सा है, अंकुरित नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो उसने अपने भाई से पूछा, भाई ये क्या है? तो उसने बोला, भाई ये मेरा सब्र है। उसने पूछा, सब्र ये क्या होता है? उसने बोला, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उसने बोला कि मैंने बांस का पौधा लगाया था, और बांस का पौधा पहले 5 साल तक अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर लेता है कि आने वाले समय में बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ी आंधी, बरसात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी भूल मान ली। तो ये एग्जांपल देने का रीज़न सिर्फ ये था कि मेहनत ऐसा नहीं है कि फल नहीं देती है। मेहनत को फल देने के लिए समय लगता है। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन्स के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जेमस्टोन्स पहनना कोई बुरी बात नहीं है, आप पहन सकते हैं, लेकिन जिस भी रत्न को आप पहने उसको एक चैलेंज के साथ पहने और इस चीज़ को निर्धारित करें कि हाँ, मैंने कुछ पहना है और मैं कुछ करूँगा।
तब जाके आपको वो चीज़ की सफलता आपको मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कभी भी जेमस्टोन किसी भी नॉन सर्टिफाइड शॉप से ना खरीदें। देखिए, जेमस्टोन का बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो 100 रुपये की चीज़ आपको 10,000 तक की पकड़ाई जा सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता है। कारण हर पीली दिखने वाली चीज़ पुखराज नहीं होती, हर हरा दिखने वाला रत्न पन्ना नहीं होता। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप किसी भी सुनार की दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे पुखराज दिखा दीजिए, मुझे पन्ना दिखा दीजिए, मुझे मोती दिखा दीजिए। वो क्या करता है, या तो छोटी छोटी डब्बियों में से आपको निकाल के दिखा देगा या पुड़ियों में से निकाल के आपको दिखा देगा। आप एक सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो भी अगर आपको पता है कि सर्टिफिकेट कुछ चीज़ होती है तो आप उस चीज़ की डिमांड करेंगे, अदरवाइज़ आप एक ट्रस्ट लेवल पे जेमस्टोन खरीद लेंगे। अब आप एक चीज़ समझिए कि सुनार को कभी भी जेमस्टोन्स की परख नहीं होती। जैसे जैसे एक डॉक्टर लोहार का काम नहीं कर सकता, वैसे ही एक जेमस्टोन का जौहरी सोने का काम नहीं कर सकता। उसका अपनी एक स्किल है। वो जेमस्टोन्स का अगर मास्टर होगा तो वो सिर्फ अपना जेमस्टोन्स का भी ही फोकस करेगा। सुनार होगा तो वो सुनार, लेकिन सुनार कभी भी इन सब चीज़ों को बेचने में कभी भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप कोई भी जेमस्टोन खरीदें तो सबसे पहले इस चीज़ का निर्धारित करें कि वो एक जेमस्टोन शॉप से ही आप परचेज करें और उससे एक सर्टिफिकेट, लैब सर्टिफिकेट की आप डिमांड करें जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। और आप इजीली वो चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन गवर्नमेंट लैब्स ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी जेमस्टोन का जो सर्टिफिकेट होता है उसे आप इजीली किसी 2 नंबर की शॉप से भी आप इजीली बनवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब्स जो होंगी उसका जेमस्टोन का जो सर्टिफिकेट होगा वो 800 से 1000 रुपये या 1500 रुपये, और डिपेंड करता है कि आप कौन से टेस्ट उसमें करवाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे उसकी प्राइस होती है। अब जब भी आप जेमस्टोन की शॉप में जाएं, कोशिश करें कि उससे सर्टिफिकेट की डिमांड करें। वो आपको दोनों तरह के जेमस्टोन दिखाएगा, बिकॉज जेमस्टोन शॉपकीपर जो होता है वो प्रोफाइल देख के ही डिसाइड कर लेता है कि इस इंसान को क्या चीज़ दिखानी है, क्योंकि उसे पता है कि जो सर्टिफाइड जो जेमस्टोन्स होंगे उनकी प्राइस ज़्यादा होगी और दूसरा आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसे वो हमेशा ही लो क्वालिटी के दिखाएगा और आपको ऑफ़र करेगा कि वो अपनी शॉप का एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, जिसे आपको अवॉइड करना है। ओरिजिनल जेमस्टोन्स जो होते हैं उनमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उनकी क्लैरिटी, उनकी हार्डनेस टेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और दूसरी चीज़, उसमें हीट ट्रीटमेंट की गई है, कलर फिल किया है, लेड ग्लास भरा गया है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। कभी भी जो पत्थर ज़मीन से निकलते हैं वो कभी भी साफ़ सुथरे नहीं होते।
जो छोटे छोटे पत्थर जितने भी 1 कैरेट 2 कैरेट के साफ निकलते हैं। इसके अलावा जो बड़े स्टोन्स होते हैं उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, उसमें कैविटीज़ होती हैं। तो ये ज्वेलर्स जो हैं, ये जेमस्टोन्स वाले जो होते हैं, ये इनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब आपको पता है कि जयपुर में सबसे बड़ी जेमस्टोन्स की मार्केट है। वो इसीलिए है कि जितने भी जेमस्टोन के बड़े उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं, खदानों से डायरेक्ट रॉ जेमस्टोन्स को परचेज़ करते हैं, उनको कट पॉलिश करते हैं, उनके अंदर लेड ग्लास को फिल किया जाता है जिसमें हीट ट्रीटमेंट शामिल होती है और उससे जेमस्टोन को निखार दिया जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि 100 रुपये की चीज़ 10,000 के इक्वल बना दी जाती है, जबकि उसकी असली वैल्यू 10 रुपये से भी कम होती है। तो यही सब एक बिज़नेस है। मैं इन सब चीज़ों में डीपली नहीं जाना चाहता। तो मेरा सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप उस चीज़ को निर्धारित करें। आज की ये एक जो बातें मैं शेयर आप लोगों से रूबरू करना चाहता था, इसको यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी ये कुछ अच्छी बातें आपको बेहद पसंद आई होंगी। और आप यदि और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई नॉलेज यदि आप चाहें तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें आप जिस चीज़ के लिए मुझे आप प्रेरित करेंगे, मैं आपको ज़रूर उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाहे वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने की बात हो, सेल्फ़ मोटिवेशन की बात हो, या कुछ भी ऐसा हो। और ये कोई पेड सर्विस और ये सब नहीं है, ये सब एक अपना एक एक्सपीरियंस है कि यदि अपने कर्मों से किसी और की ज़िंदगी में भला कर लिया जाए या हो जाए तो उससे बड़ा सुख ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों की जागृति मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले से ही स्टार्ट हुई। यदि मैं आपसे शेयर करूं और सिर्फ 5 मिनट में आपसे शेयर करूं, सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपसे। मैं भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहता हूं और भक्ति से मुझे बहुत सुख मिलता है। और जब भी मुझे कहीं का बुलावा आता है, जैसे किसी मंदिर से बुलावा आता है, तो उसकी प्रतिक्रिया, उसके सपने, मन के अंदर उस चीज़ का विचलन हफ्ते 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है और मुझे जाना है। और मैं कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या है जाने के लिए, क्या नहीं, कोई लग्जरी है, कैसे जाऊँगा कैसे नहीं। चाहे मैं पैदल जाऊँ, भागते हुए जाऊँ, दौड़ते हुए जाऊँ, बस में जाऊँ, कार में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, मैं वहाँ हाज़िरी लगा ही लेता हूँ। और इन सब चीज़ों से मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे दुख हो सुख हो, लोग कहते हैं कि हर कोई साथी होता है सुख में, दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता। पर आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप कभी भी किसी को अपना सहारा ना बनाएं। आप ज़रूर दूसरों के लिए सहारा बने, बट अपने लिए कोई सहारा ना ढूंढें। आपको ज़िंदगी में जो करना है वो आप अपने बलबूते पे करिए, अपनी लगन, अपनी शक्ति के साथ करिए। और वो दिन दूर नहीं है जब आप सफलता की सीढ़ियों को छुएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग सोचेंगे कि मैंने अपनी पहचान छुपा रखी है, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता। एक्चुअली मेरा ये कोई प्रोफेशन नहीं है और ना ही मैं मास्टर हूँ इन सब चीज़ों का, और मैं अपने आप को इतना हाईलाइट भी नहीं करना चाहता। जस्ट एक ऑडियो है, यदि आपको पसंद आए
तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। यदि और आपको इसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी इनपुट चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और दूसरा, मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से भी विनती है जो इस प्रोफेशन में हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे वो पंडित हैं, चाहे जो भी हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं और ना ही मैं पहुंचा रहा हूं। ये तो सिर्फ एक मन की सच्ची बात है जो मैंने सिर्फ एक शेयर की है। यदि किसी को भी इन सब चीज़ों के बारे में मेरी बातों का कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, बट एक दिल में जो एक कसक थी लोगों को थोड़ा सा अपने थ्रू एक नॉलेज शेयर करने की, उस चीज़ के लिए मैंने ज़रूर कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आई हो, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हों, कुछ लोग लाइक भी करें, कुछ डिसलाइक भी करें, पर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो अपनी सोच है, जो मेरे अपने कर्म हैं, जो मैंने करना है ज़िंदगी में, उसे मेरे से कोई छीन नहीं सकता। और मुझे अपनी ज़िंदगी का विज़न पता है, मुझे अपनी लाइफ का गोल पता है, और उससे कैसे हासिल करना है वो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। हर एक की ज़िंदगी में उथल पुथल होती है, अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, बट सच्चा इंसान वही है जो बुरे समय को एज अ चुनौती स्वीकार करे और अपने मुकाम को हासिल करे। तभी तो कहते हैं कि बड़े से बड़ी नाव लहरों का खौफ खा के पीछे नहीं हटती। वैसे ही आपके कर्मों की नाव आपको समंदर के किसी न किसी किनारे पे ज़रूर लगाएगी। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी में, किताबों में मुझे काफ़ी रुचि थी। जेम स्टोन्स के बारे में बहुत रुचि थी। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, जेम स्टोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी की मेहनत की कमाई बेकार जाए। तो आज मन की सच्ची बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर चाहेंगे कि मैं